ऑलराइट, हम जी बेसिकली बूटस्ट्रैप को पढ़ रहे थे और बूटस्ट्रैप में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन सीखा था कि बूटस्ट्रैप बेसिकली होता क्यों है और क्यों होता है। तो ये तो अब तक आपको पता लग गया होगा कि हमने वेबसाइट जब बनानी है तो हमारा वेबसाइट टेक्स टाइम। दूसरा, आवर वेबसाइट इज नॉट रिस्पॉन्सिव। तो हम बूटस्ट्रैप को क्यों यूज करते हैं? प्राइमरी पर्पस ये है कि इससे टाइम बचता है, क्योंकि बहुत सारे कोड स्निपेट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारी सीएसएस की स्टाइलिंग पहले से लिखी पड़ी होती है, हमें सिर्फ क्लासेस उठा के यूज करनी होती है। और दूसरा, क्रॉस डिवाइस, जब आप मल्टीपल साइट जगहों पे आप मल्टीपल डिवाइसेस पे वेबसाइट ओपन करते हो, तो अगर हम कस्टम बनाएंगे तो हमें काफी ज्यादा तरद्दुद, काफी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, सारी स्क्रीन पे दिखाने के लिए। बूटस्ट्रैप में बहुत सारे कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होते हैं और कुछ जो नहीं होते उनको हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वही चीज हमने आगे अगले 1 महीने तक पढ़नी है, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाया था। हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हम नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं। इट्स ओनली कि हमने यहाँ पे 2 चीजें ऐड की हैं। मैं बाकी चीजें डिलीट कर देता हूँ जस्ट फॉर द। हमने एक सीएसएस की स्टाइल शीट यहाँ पे लगाई हेड में, और एक स्क्रिप्ट का लिंक ऐड किया बॉटम पे। और ये कहाँ किया? जस्ट टू समराइज इट, एज यू सेड कि जी आप लास्ट लेक्चर चूंकि रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे, डॉक्स पे जाएंगे और अपना एचटीएमएल का फाइल क्रिएट करके ये जो स्टेप 2 में सारा कुछ लिखा है ना, ये आप कॉपी करके, बेशक मैं कंट्रोल ऑल और इस पे पेस्ट करके रिप्लेस कर दिया। और ये आपके बूटस्ट्रैप सेटअप करने का बेसिक सा तरीका है, सिंपल। इसके बाद आप यहाँ जाएंगे नीचे और ये मुख्तलिफ सेक्शन हैं इसकी: गेटिंग स्टार्टेड, कस्टमाइज, लेआउट, कंटेंट, फॉर्म्स, कंपोनेंट्स। हमने अभी सिर्फ इस चीज को एक्सप्लोर किया था कि हम जाते थे कंपोनेंट्स में और हमने कहा जी कि अगर हमें अपनी वेबसाइट पे कोई इस तरह का सेक्शन चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है? और अब हम जब इसका आउटपुट देखेंगे तो विल सी दैट थिंग इम्प्लीमेंटेड इन आवर साइट। करेक्ट? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है किसी को। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इसी तरह अगर हमें ये कंपोनेंट चाहिए, ये चाहिए, कोई भी चाहिए, कार्ड चाहिए, कैजुअल चाहिए, ये सारे आपने देखे होंगे माइट भी, क्योंकि मैंने यही टास्क दिया था आपको। 2 दिन हो गए, 3 दिन। आज हमने कोशिश करनी है कि बूटस्ट्रैप का ना ये वाला टैब कवर करें थोड़ा सा, लेआउट वाला, कि बूटस्ट्रैप पे लेआउट्स कैसे बनते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट कैसे बनती है, उसकी प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है लेआउट का, ठीक है? लेआउट में आपको पता है कि लेआउट का मतलब है हमने चीजों को वेब पेज पे अरेंज करना है। तो कुछ चीजें होंगी वो कार्ड्स की फॉर्म में होंगी, कुछ चीजें होंगी जो फुल स्क्रीन पे एक इमेज की फॉर्म में स्लाइड चल रही होगी, कुछ पैराग्राफ की फॉर्म में होंगी, कुछ हेडिंग की फॉर्म में होंगी। हम कोई एक वेबसाइट देखते हैं जिसको हम जल्दी से बना पाए क्विकली, ठीक है? तो हम उसके लिए दोनों चीजों का सहारा लेंगे। बूटस्ट्रैप का सहारा लेंगे उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, और फिर जो चीजें हमें लगेगा कि बूटस्ट्रैप से हमें नहीं मिली, उनको हम क्या कर लेंगे, खुद से डिजाइन कर लेंगे कस्टम तरीके से। आर यू विद मी? सो हम यहाँ पे जाते हैं और कोई एक रैंडम सी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। मेरे माइंड में इस वक्त एक वेबसाइट है, ज़मीन.com। आप सबने देखी भी होगी, सुनी भी होगी, और आपने यहाँ कोई सेलिंग परचेजिंग भी शायद की होगी। तो ये जो एक वेबसाइट है ना, दैट्स काइंड ऑफ, देखने में तो ये लगता है यार कि ये कोई इतनी कोई ड्रामाई चीज है, कैसे बनेगी और क्या, मतलब थिंग सीम्स नॉट दैट मच सिंपल। तो कोशिश करेंगे कि हम इसको बनाएं, और बनाएं भी किससे? बूटस्ट्रैप से बनाएं। अब हमने करना बेसिकली क्या है, अब जाहिर है एग्जैक्ट 100% तो शायद नहीं बनेगी, वी आर इन द वेरी बिगिनिंग स्टेज, क्योंकि अभी बहुत से कॉन्सेप्ट हमने पढ़े भी नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे या ये कर लें या इस वेबसाइट का एक पर्टिकुलर सेक्शन कर ले। चलिए पहले एक सेक्शन कर लेते हैं, कार्ड। जैसे हमने कस्टम कार्ड्स बनाए थे ना, तो फिर हमने कस्टम नैप बार बनाई थी, फिर हमने, तो हम देख लेते हैं बूटस्ट्रैप के जरिए इस तरह के कार्ड्स कैसे बनते हैं, ये वाले, ये वाले, ठीक? तो मैं अगर अज्यूम करूं कि ये वाला सारा सेक्शन मुझे बनाना है, तो इसमें
1, 2, 3 और 4 ये आधा शो हो रहा है क्योंकि ये स्लाइडर लगा हुआ है, तो स्लाइडर हम बाद में पढ़ते हैं। पहले सपोज़ करेंगे 4 कार्ड्स एक रो में शो हो रही हैं। क्या हो रहे हैं 4 कार्ड्स? तो टेक्निकली आपका दिमाग क्या कहता है, क्या होना चाहिए? कि पहले एक कार्ड पूरा डिज़ाइन कर लें, फिर उसको 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट करें, वो ऊपर-नीचे आएँगे, फिर उनके ऊपर एक पेरेंट लगा के पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें, आमने-सामने आ जाएँगे। यही कहता है ना हमारा ज़हन? ऐसे ही किया हमने सब कुछ। बूटस्ट्रैप में ऐसे ही होगा, लेकिन हमें कुछ नहीं करना होगा, सारा कुछ बूटस्ट्रैप करके देगा। कैसे? हाउ वुड इट बी लाइक? दैट्स द क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक काम करूँगा, सबसे पहले एक काम करूँगा, मुझे पता है कि कार्ड्स मेरे पास बूटस्ट्रैप में बने-बनाए पड़े हैं, इसलिए आपको तो मैं यहाँ पे जाके अभी मैंने पढ़ाना आपको लेआउट है, लेकिन इस लेआउट तक पहुँचने के लिए पहले मैं नॉर्मल सीधी-सी अप्रोच बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास है कार्ड कंपोनेंट और अगर आप यहाँ आएँगे, इस कार्ड को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर ना एक इनलाइन स्टाइलिंग हुई होती है, स्टाइल विड्थ, इस विड्थ को आप कर देंगे खत्म, ये खत्म करेंगे हम थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ पे इसके इमेज के अंदर ये सारे काम मैं करा चुका हूँ इसलिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट इफ यू फील लाइक कि जी यू आर हैविंग एन इश्यू तो डू लेट मी नो। मैंने इसे कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ पे जाके देखा तो एक कार्ड बन गया मेरे पास। मैं इसी तरह के ये कितने कार्ड बना लेता हूँ? 2, 3, 4 और अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये सारे कार्ड्स क्या हो गए आपस में ऊपर-नीचे हो गए। अब सवाल ये है कि हमें ये चारों कार्ड एक लाइन में चाहिए। हमें पता है इनका एक पेरेंट बनाएँगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, एक लाइन में आ जाएँगे। वो रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे। वो रिस्पॉन्सिव करके देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या मतलब है रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे। कि ये 4 हैं, मैं इन सारों को यहाँ से कट करता हूँ और इनका एक पेरेंट बना लेता हूँ कार्ड रैपर के नाम से और इनको इसमें डाल देता हूँ और कार्ड रैपर को जाके डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ। क्योंकि मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस में ऐड किया तो यहाँ मैंने अभी वो कॉपी पेस्ट किया था नया, तो यहाँ मैंने स्टाइल को अपने वाले स्टाइल को ऐड ही नहीं किया, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई है? अब ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन ये काम का नुकसान क्या है देखिएगा। मैंने इंस्पेक्ट किया, ये तो सारा कुछ बिगड़ गया। ऐसे ही है ना? ये तो कोई छोटी स्क्रीन में देखना भी पसंद नहीं करेगा, ये सारा कुछ घिच-मिच हुआ हुआ है, एक दूसरे के बीच में घुसा हुआ है। तो पता चला कि हम मैनुअल तरीके से क्यों नहीं करेंगे। हालाँकि हो जाता है लेकिन रिस्पॉन्सिव हमने ज़्यादा ख्याल किसका रखना है? रिस्पॉन्सिवनेस का। क्यों आजकल ज़्यादातर वेबसाइट किस पे खुलती हैं? मोबाइल्स पे खुलती हैं भाईजान। ये काम नहीं चलेगा। तो भाई फिर क्या करें? अगर अगर मैं इन सारों को ना एक खास विड्थ मिली हुई है, मैं ये विड्थ भी हटा देता हूँ। ये भी विड्थ हटा देता हूँ। ठीक। अब अगर मैं ये करता हूँ तो रिस्पॉन्सिव तो ऑब्वियसली नहीं होंगे क्योंकि वही काम हो रहा है, पहले वो विड्थ थोड़ी-सी बची थी। ये तो बिल्कुल ही ड्रामा हो गया यहाँ पे आके। सत्यानाश हो गई है। वी डोंट हैव टू डू दैट। बूटस्ट्रैप हमें ये कहता है यार मैंने कुछ लेआउट के कंपोनेंट्स या कुछ लेआउट की चीजें बना के आपको दी हुई हैं, आप उनको यूज करो। फिर आपको रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज नहीं आएंगी। तो वो जो बूटस्ट्रैप ने कॉन्सेप्ट दिया है ना, उसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। क्या कहते हैं? बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम ये कहता है, अब ये देख लें कि यहाँ लिखा हुआ है जिस टॉपिक को मैंने हाईलाइट किया था ना कि हमने आज पढ़ना है लेआउट में, यहाँ पे देख रहे हैं ग्रिड, बूटस्ट्रैप का ग्रिड। बूटस्ट्रैप ग्रिड क्या करता है? अच्छा, ये बूटस्ट्रैप का ग्रिड फ्लेक्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी समझ आ गई ना, बूटस्ट्रैप ग्रिड यूं समझ आएगा। फ्लेक्स की तो आपको पहले ही समझ आ चुकी है, महीना में प्रैक्टिस कराता रहा हूं उसकी आपको। वो कहते हैं जी कि आपकी वेब पेज पे आप एक वेब पेज को ना एक ग्रिड में डिवाइड कर लें। किस में डिवाइड कर लें? ग्रिड में। ग्रिड क्या होता है वैसे नॉर्मली आपके अपने जुबान में? रोज और कॉलम्स, यानी एक टेबल को एक ग्रिड बोलते हैं भाई। एक टेबुलर फॉर्म को क्या बोलते हैं? मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ग्रिड बनाऊं
तो मैं ऐसे ग्रिड बनाऊँगा कि ये मेरा एक ग्रिड है जिसमें 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 और 5 रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं आपके। ठीक है जी? यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कॉलम्स हैं। 1 से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होता है? 8 पे और रोज़ कितनी है? 1, 2, 3, 4 और तो ये एक ग्रिड है। तो ग्रिड इसको बोलते हैं ग्रिड बेसिकली टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। तो रोज़ और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को ग्रिड बोल दिया। तो बूटस्ट्रैप का लेआउट मेजरली डिपेंड करता है ग्रिड पे। अब सवाल है यार अच्छा बूटस्ट्रैप आप कह रहे हैं ग्रिड पे है तो बूटस्ट्रैप की ग्रिड में कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज़ हैं? ठीक? तो ये याद रखिएगा कि बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम में कॉलम्स फिक्स्ड हैं, रोज़ की तादाद फिक्स नहीं है, रोज़ ग्रो कर सकती हैं। तो बूटस्ट्रैप की जो ग्रिड है उसमें मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं कितने? 12। कम से कम कितना हो सकता है? 1। ज्यादा से ज्यादा कॉलम्स कितने हो सकते हैं? 12। अब याद रखिएगा बूटस्ट्रैप ग्रिड कंसिस्ट ऑफ 12 कॉलम्स। रोज का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि रोज जितनी मर्जी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। ये बात समझ आ गई है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी देखिए हमें कितने कार्ड चाहिए? 1, 2, 3, 4। तो हमें 4 कार्ड्स को कितने कॉलम्स में एडजस्ट करना है? 12 कॉलम्स में। 12 को टोटल कॉलम्स 12 है। हमने कार्ड्स कितने डिस्प्ले करने हैं 12 कॉलम्स में? 4। 12 को 4 डिवाइड करें 12 को 4 पे डिवाइड करें कितना बनता है? 3। 3 चौके 12। तो इसका मतलब है कि एक कार्ड जो है वो 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल होगा। यहां से लेके यहां तक एक कार्ड होगा, यहां से लेके यहां तक दूसरा कार्ड होगा, यहां से लेके यहां तक तीसरा कार्ड होगा और यहां से लेके 12वें कॉलम तक चौथा कार्ड होगा। अगर मैं कहता कि मुझे टोटल 12 कॉलम्स में 3 कार्ड्स एडजस्ट करने हैं तो फिर क्या करता? 12 को 3 पे डिवाइड करता। तो रिजल्ट क्या आता है? 4। एक कार्ड को कितने कॉलम्स में दिखाना था मुझे? 4 कॉलम्स में दिखाना है। ऐसे ही है? समझ आ गई है? तो अब आधी समझ आइए आपको कि जी हाँ ठीक है, हमने सोच लिया, अज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया, तसव्वुर कर लिया, ख्याल कर लिया कि जी 12 कॉलम्स होते हैं। भाई होते कितने हैं ये तो दिखाएं, बना के दिखाएं। अब जरा लेट्स सी। और कॉलम्स हमेशा किस में होते हैं? रो में होते हैं ना। यानी ये एक रो है तो इसी रो में कॉलम्स है ना, एक दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। फिर दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा, तीसरी। तो यानी कॉलम्स किसके अंदर होते हैं? रोज के अंदर होते हैं। लेट्स सी। तो आपने बूटस्ट्रैप में अच्छा अब मैं इन कार्ड्स को मिटा रहा हूं और अब इनको रिस्पॉन्सिव बना के दिखाऊंगा। बूटस्ट्रैप में आपने जब ग्रिड बनानी है ना तो ग्रिड कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर ऑलवेज इनसाइड द रोज। तो आपने सबसे पहले क्या बनाना है? रो। बूटस्ट्रैप में रो कुछ भी नहीं है, एक डिव है, सिर्फ उसका क्लास नेम क्या होना चाहिए? रो होना चाहिए। एक डिव का क्लास नेम क्या होना चाहिए? अगर किसी भी डिव को आप क्लास रो दे देंगे तो वो रो बन जाएगी बूटस्ट्रैप की। दैट्स इट। अब रो के अंदर क्या होता है? कॉलम। टोटल कॉलम कितने हो सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम? एक। तो कॉलम बनता कैसे है? अगर मैं दोबारा एक डिव बनाऊं और उसको दे दूं कॉल 12, ऐसे नहीं, कॉल करके 12, समझ आई बात? तो कॉल 12 का मतलब यह है कि मुझे एक रो में कितने कॉलम चाहिए? 12 के बच्चे। एक ही कॉलम चाहिए जो पूरे 12 कॉलम्स पर मुश्तमिल हो। अगर मुझे 12 चाहिए तो मैं कैसे करूंगा पता है? कॉल 1, 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 कॉल 1। अब टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एक रो में, और अगर मैं एक ही को 12 दे दूं तो इसका मतलब एक ही कॉलम 12 कॉलम्स जितनी स्पेस ले रहा है। आई समझ बात? नहीं आई, अभी देखिएगा, अभी आएगी आपको थोड़ी देर में। मैंने इसके अंदर ना कोई कंटेंट डाल दिया पी, और इसके अंदर मैंने कुछ लॉरम डाल दिए ये। अब मैं यहां पे जाता हूं और ये करता हूं, तो ये देख रहे हैं कि कॉल क्या लिखा हुआ है 1, और आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा, अच्छा मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी देता हूं। आपको पता है कि बैकग्राउंड कलर के लिए हमने पढ़ा था बीजी, बूटस्ट्रैप की बिल्डिंग क्लास पढ़ी थी ना? तो बीजी में मैं दे देता हूं प्राइमरी, तो कॉलम 1 जहां-जहां है वो उसको क्या मिल जाएगा? प्राइमरी कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने एक रो बनाई और उस रो के अंदर एक कॉलम बनाया और उस कॉलम को विड्थ कितनी दी? 1। मिनिमम विड्थ 1 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 12। तो 1 देने का मतलब ये हुआ कि इसने पूरी अवेलेबल स्पेस को 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और जो पहला हिस्सा है उसमें उसने पैराग्राफ को लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पैराग्राफ है ये एक नहीं बल्कि 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल हो। कितने पे मुश्तमिल हो? तो टोटल 12 है, तो भाई मैं इसे कॉल 1 की जगह कॉल 2 कर दूं तो ये एक ही कॉलम 2 कॉलम्स जितनी स्पेस लेगा। अब मैं चाहता हूं यार ये जो एक कॉलम है ना ये 2 नहीं बल्कि 3 पे मुश्तमिल हो। यानी अब अगर मैं इसे 2 करूं तो बाकी कितने कॉलम बन सकते हैं? 12 में से टोटल 12 बन सकते हैं ना? 12 में से 2 निकाल दे, पीछे कितने बचे? 10। 10 ही बचे ना? उन 10 को आप डिवाइड कर लें, एक 5 का बना लें, एक 3 का बना लें, एक 2 का बना लें, जैसे आपकी मर्जी। और अगर मैं इसको 3 कर दूं तो बाकी का कॉलम कितने बचे? 9। ये 3 पे आ गया, कह रहा है 3 पे मैंने जगह ऑक्यूपाई कर ली, बाकी का जो मर्जी कर लें आप। और अगर मैं इसको कर लूं 6, बाकी कितने बचे? अच्छा मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट कर दूं तो मैं कहूं जी एक कॉलम 6 का है, दूसरा भी 6 का है, इसको बीजी प्राइमरी की जगह क्या कर दें? बीजी डेंजर कर दें। तो एक कॉलम 6 का, दूसरा भी क्या? टोटल कितने होते हैं? कोई रिमेनिंग स्पेस बची? नहीं ना बची। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूं मुझे 4 कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 4 कैसे बनते हैं? 3 3 6, तो 6 कॉलम तो यहां पूरे हो गए, 6 की जगह बाकी बचती है। इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर लें, तो अब देख लें 3 6 9 और 12। समझ आ गई बात? आपने एक बात नोट ही नहीं की, ये ऊपर नीचे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सारे कॉलम्स का जो पेरेंट है वो कौन है? रो है, और रो बूटस्ट्रैप में बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स होता है, यानी आपको फ्लेक्स लिख देने की जरूरत नहीं रही। तो जब रो फ्लेक्स है पेरेंट फ्लेक्स का, तो कॉल ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? उस फ्लेक्स के चाइल्ड। तो वही कॉन्सेप्ट हुआ जो हमने पहले। समझ आ गई ये बात या नहीं आई? आ गई है ना? अब जरा देखिएगा, अब मैं इनके अंदर से पी हटा के इन सब में से पी हटा के क्या करूंगा? वही कार्ड लेके आऊंगा और इस कार्ड की जो अपनी विड्थ है ना वो खत्म कर दूंगा। ये कार्ड एक आ गया, कॉल के अंदर ही रखना है आपने, ये बात याद। यानी रो का इमीडिएट चाइल्ड हमेशा कॉल ही होगा, बीच में कोई और बंदा डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसको। ये आ गया, ये आ गया, बल्कि पहले मैं इनमें इमेज लगा लूं ना एक में, फिर उसी को हम रिप्लेस करेंगे ताकि इमेज समेत आए। सेट आ गया, इमेज आ गया, कार्ड 1 आ गया, और फिर इसी कार्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ और यहाँ जाता हूँ याद। अब मैं जो बैकग्राउंड कलर दिए थे ना जस्ट दिखाने के लिए वो भी रिमूव कर देता हूँ, इससे भी जी डेंजर भी रिमूव कर देता हूँ, इससे भी जी
प्राइमरी भी रिमूव कर देता हूँ, इससे बीजी डेंजर भी रिमूव कर देता हूँ और इससे बीजी प्राइमरी भी रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। उसने खुद ही बीच में स्पेसेस भी दे ली, खुद ही सारा कुछ कर दिया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पेश आई। हमें सिर्फ और सिर्फ रोज और कॉलम का ख्याल रखना था, वो रखा। आप जरा रिस्पॉन्सिवनेस देखिएगा इसका। यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं। आप कहेंगे सर ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फायदा क्या हुआ, ऐडा दिमाग खाने की जरूरत क्या। ठीक है। तो अभी आखिरी पॉइंट बाकी है। यानी एक काम तो आसान हो गया ना, हमने एक लफ्ज भी सीएसएस का नहीं लिखा। ऐसे ही ये काम तो आसान हो गया कि सारा कुछ उसने खुद ही किया। अब हमने जो करना है ना इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, वो ये करना है कि हमने स्क्रीन की कितनी टाइप्स पढ़ी थी? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, यही पढ़ी थी ना। और एक बीच में से छोड़ गए, एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल एक्सएस, स्मॉल एसएम। शर्ट लें तो लिखा होता है ना। ये वही हिसाब है। मीडियम एमडी, लार्ज एलजी, एक्स्ट्रा लार्ज एक्सएल, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कोई मेरे जैसा बहुत मोटा आदमी हो तो डबल एक्सएल। समझ आएगी बात? अब जरा देखिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं जी, कॉल नहीं लिखता, सिर्फ मैं लिखता हूं कॉल MD3। ये MD क्या है? सपोज करें कि मैं फिलहाल सिर्फ मीडियम स्क्रीन को टारगेट कर रहा हूं। किसको टारगेट कर रहा हूं? सिर्फ मीडियम स्क्रीन को। तो मैं लिख रहा हूं जी कि ये वाला कॉलम, यानी ये वाला कॉलम मीडियम स्क्रीन पे 12 में से कितने कॉलम्स लेगा? 3 कॉलम की स्पेस लेगा। कौन सी स्क्रीन पे? मीडियम स्क्रीन पे। यही काम इसके साथ कर देता हूं कि ये वाला कॉलम मीडियम स्क्रीन पे कितनी स्पेस लेगा? 3 की। तो ये वाला कॉलम भी मीडियम स्क्रीन पे 3 की। यानी मेरे पास जितने कॉलम्स हैं 4, सारे के सारे मीडियम स्क्रीन पे कितनी स्पेस लेंगे? 3 की। अब जरा देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। नहीं, वो क्यों देना है, तो इस बात की इसकी फिलॉसफी समझिए ना पीछे। मीडिया क्यूरी आपने पढ़ा हुआ है ना। हमने मीडिया क्यूरी भी नहीं देनी, वो भी बूट साहब कहेगा भाई मैं हूं ना, आप सिर्फ मेरे बताए हुए लेआउट को फॉलो करो, मीडिया क्यूरी पीछे मैं खुद ही मैनेज करूंगा। आप जरा देखिएगा कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। ये देखें, इधर मेरी तरफ देखें, ये ब्रेक कहां पे हो रहा है, यहाँ नंबर देखिएगा। कौन से नंबर पे ब्रेक हो रहे हैं? 760। तो हमारा ब्रेक पॉइंट क्या था? 768 ना। तो 768 से एक पॉइंट भी नीचे आता तो ये ब्रेक हो जाता है। क्यों? वहां से मीडियम स्क्रीन स्टार्ट होती है, खत्म होती है। यानी वहां से मीडियम स्क्रीन, वहां से अपवर्ड स्टार्ट होती है, नीचे आके खत्म हो जाती है। तो मैंने क्या कहा हुआ है कि जो ही मीडियम स्क्रीन मिले तो इस एक को कितने कॉलम पे स्पेन करो? एक को कितनी स्पेस दो? 3। तो मीडियम स्क्रीन कहां से शुरू होती है? 768 से। तो जब जो ही 768 पे पहुंचा तो उसने 3 3 6 3 9 और 3 12। ओ भाई क्या डाउट है आपको? मीडियम स्क्रीन इधर से देख लें, अगर आप भूल भी जाएं तो कोई मसला नहीं, मुझे बताएं सर क्या, आपको कैसे कह सकते हैं मीडियम स्क्रीन क्या है? तो ये देख लेना, मीडियम स्क्रीन क्या होती है? एनीथिंग ग्रेटर देन 768। मैंने क्या लगाया बीच में? MD लगाया। अब जरा गौर से देखें इसको दोबारा से कि मैं 768 से नीचे हूं। तो नीचे का तो मैंने उसे बताया ही नहीं, तो उसका तो ठेका ही नहीं है नीचे क्या होगा ऊपर क्या होगा। उसका ठेका क्या है? जो उसको बताया है कि तुमने कहां रिएक्ट करना है, जाके सिर्फ मीडियम स्क्रीन के रिएक्ट करना है। और मीडियम स्क्रीन पे जो ही पहुंचेगा तो वो फॉलो करेगा जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए। मैंने कहा जी एक कॉलम को कितनी स्पेस देनी है? 3। कहां पे जाके? मीडियम स्क्रीन पे जाके। ये नहीं बताया नीचे क्या करो ऊपर क्या करो, वो भाड़ में जाए सब कुछ। समझ आई? अभी नीचे ऊपर का भी बताता हूं। ये नहीं बताया कि ऊपर क्या करो नीचे क्या करो। समझ आ गई ये बात? अब नीचे आ जाए, मैं उसे कहता हूं भाई स्मॉल पे क्या करो, और स्मॉल कहां से स्टार्ट होती है? 576 से
ऊपर। अब जरा यहाँ पे देखें कि जब मैं यहाँ पे पहुंचता हूं तो ये एक कार्ड पूरे 12 की स्पेस ले लेता है और दूसरा कार्ड फिर इसीलिए नीचे आ जाता है। ये कहां पे हो रहा है? स्मॉल पे हो रहा है। मैं अगर चाहूं तो इसे कह सकता हूं कि भाईजान स्मॉल स्क्रीन पर भी एक कार्ड को 3 की स्पेस दो। तो फिर क्या करूंगा? लेट्स हैव अ सी। मैं यहां पे जाके कहूंगा फिर कॉल SM3। अब जरा बोलें क्या बोला मैंने? मैंने कहा भाई कॉल SM3 के इस कॉलम को स्मॉल स्क्रीन पे कितनी स्पेस पे दिखाओ? 3 की। और इसी कॉलम को मीडियम स्क्रीन पे कितनी स्पेस पे दिखाओ? 3 पे। दोनों क्लासेस दे दी, दोनों काम करेंगे। अब यही काम मैं सारों के साथ करता हूं। आज का लेक्चर अगर आप समझ गए ना, इसको अगर आपको 6 दफा भी रिकॉर्डिंग रिवाइंड करके देखना पड़े, आप देखिएगा। अगर समझ गए तो समझे बूटस्ट्रैप की सारी फिलॉसफी समझ गए। बड़ी जिम्मेदार स्टेटमेंट दे रहा हूं भाई। अभी किस पे खड़े हैं हम? 730। 730 किस रेंज में आता है? 576 से बड़ा, 767 से छोटा। मीडियम में नहीं आता भाई, क्या कर रहे हैं? 576 से बड़ा, 768 से छोटा। ये किस रेंज में है? तो स्मॉल में मैंने क्या कहा हुआ? क्या करो? एक कार्ड को 3 स्पेस पे शो करो। कर रहा है? ये कहां तक शो करेगा आपके ख्याल में? बोल दो भाई, कहां तक शो करेगा? स्मॉल के ब्रेक पॉइंट तक। तो स्मॉल का ब्रेक पॉइंट कहां है? 576। तो ये कहां जाके ब्रेक कर जाएगा? देखिएगा, जो ही मैं 577 में हूं, ठीक है, 77 से एक नीचे आया 75 पे। अब मैंने इसे क्या कहा? और मैंने कहा स्मॉल से नीचे को गोला मारो। स्मॉल जो ही तुझे मिले, और स्मॉल कहां मिलेगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 576। तो जो ही आपको स्मॉल ब्रेक पॉइंट मिले, आपने इस कार्ड को कितनी स्पेस देनी है? 3 की। अब जरा देखें, ये स्मॉल से छोटा है ना? क्यों छोटा है? ऊपर देखें नंबर 568 पे खड़ा हूं। जो ही मैं 576 से ऊपर जाऊंगा, तो उसने कहा एक कार्ड को कितना दे दो? 3। अब जरा देखें कि एक पूरी रो में, स्मॉल स्क्रीन में, अगर सारे कार्ड शो करूंगा तो कंटेंट फिर भी ना एक दूसरे के अंदर घिसा हुआ दिख रहा है। प्रॉपर विजिबिलिटी। तो मैं ऐसा कह देता हूं, मैं कहता हूं अच्छा यार ठीक है, स्मॉल में अगर ये सारे एक ही लाइन में दिखाए ना तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ये करो कि स्मॉल में, यानी स्मॉल स्क्रीन पे एक कार्ड को 6 की स्पेस दे दो। यानी स्मॉल स्क्रीन पे आमने सामने 2 कार्ड आए और बाकी नीचे आ जाए। लेकिन मीडियम में जाके एक ही रो में कितने आ जाए? 4 आ जाए। तो मैं यहां पे चेंज कर दूंगा। मैं कहूंगा अच्छा, मुझे स्मॉल स्क्रीन पे चाहिए एक रो में 2 कार्ड, 6 6 6 और 6। एंड लेट्स मी हैव अ लुक एट दैट। मैं किस स्क्रीन पे खड़ा हूं? स्मॉल पे। अच्छा, अब मैं अगर 576 से नीचे आ जाऊं तो कौन सी स्क्रीन पे हूं? 576 से नीचे आऊं तो कौन सी स्क्रीन पे हूं भाई? 4 दिन लगाए हैं इस काम पे भाई। 576 से नीचे कौन सी स्क्रीन है? एक्स्ट्रा स्मॉल। क्या हो गया पागल? यार ये देखो आपके सामने खोला हुआ है 576 से, ये देखिए लेस देन, ये इसका मतलब पता ना? लेस देन 576, व्हाट इज दिस? और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए उसने क्या कहा है? प्रीफिक्स नन है, कुछ भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा स्मॉल होता है। समझ आई बात? तो ये मैं किधर खड़ा हूं? एक्स्ट्रा स्मॉल में खड़ा हूं ना। कब तक? जब तक 576 पे नहीं पहुंच जाता। अब जो ही मैं 576 को टच करूंगा, एनीथिंग ग्रेटर देन आर इक्वल टू 576 किस में आ जाएगा? तो स्मॉल को तो मैंने हैंडल किया हुआ है कि जो ही स्मॉल डिटेक्ट करो, एक कॉलम को कितनी स्पेस दे दो? 6। लेट्स सी कि जो ही एक 576 से ऊपर आएगा तो एक कॉलम को स्पेस मिलेगी 6 की। 576 याद रखिएगा। 575 पे कुछ नहीं हुआ, 76 पे ही हो गया। तो जो ही 576 से मिला, उसने एक कार्ड को कितनी स्पेस दे दी? 6। 6 और 6 कितने होते हैं?
12, तो एक लाइन में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 12। तो 12 से जो बचेगा वो कहां जाएगा? बाहर तो नहीं जाएगा, वो उठ के नीचे आ जाएगा। और नीचे आके फिर तीसरे की भी 6 है। 6 और 6 फिर कितने आते हैं? 12। दूसरी रो में कितने पूरे हो गए? 12। अगला कोई आएगा तो वो इससे भी क्या आ जाएगा? ब्रेक नहीं होगा, स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा। करेक्ट? और अब अगला ब्रेक पॉइंट क्या मैंने रखा हुआ है? मीडियम का। मीडियम की रेंज कहां से स्टार्ट होती है? 768 से। और मैंने कहा है कि जो ही मीडियम को डिटेक्ट करो, एक कॉलम को कितनी स्पेस दो? 3। तो इसका मतलब है कि जो ही मीडियम आएगी तो एक रो में 3, 3 6, 3 9 और 3 12, चारों कॉलम्स किधर आ जाएंगे? एक ही लाइन में आ जाएंगे। कब? जब मीडियम से ऊपर जाऊंगा। लेट्स हैव अ लुक। मीडियम कहां पे है जी? 768 पे। मजा आ रहा है? बोर हो रहे हैं? तो इसका मतलब आपके हाथ में कंट्रोल है और आपको मीडिया क्यूरी स्टाइल। अभी तक हमने सीएसएस की एक लाइन भी नहीं लिखी। ठीक है, अभी तक हम बूटस्ट्रैप का बिहेवियर समझ रहे हैं। अब अगला पॉइंट है ब्रेक। अगला ब्रेक पॉइंट कौन सा? बाय द वे 992। तो 992 से ऊपर क्या स्टार्ट होता है? लार्ज। तो अब मैं चाहता हूं कि लार्ज स्क्रीन पे फिर बिहेवियर चेंज हो जाए। और एक एक रो में, यानी कुछ भी चेंज कर दें, अब आपकी मर्जी है। मैं कहता हूं जी कि लेट्स सी, पहले स्मॉल आ गया, फिर मीडियम आ गया, और फिर क्या आ गया? कॉल, एलजी, 4 कर दे। अभी मैं वैसे रैंडमली बता रहा हूं आपको, जस्ट साइजिंग का कंफर्म बता रहा हूं वैसे आप। तो मैं इस 4 को यहां से कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं, और यहां पे पेस्ट करता हूं। अब ये क्या कह रहा है कि लार्ज स्क्रीन पे एक कॉलम को कितनी स्पेस मिलनी चाहिए? 4 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज स्क्रीन पे जाके 4 4 8 और 4 12, एक रो में कितने कॉलम आ जाएंगे? 3। भाई एक की स्पेस अगर 4 है तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे? 3 ना। चौथा नीचे आ जाएगा कहां पे? 992 एंड अबव। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। जो ही 992 पहुंचा तो एक कॉलम ने कितनी स्पेस ले ली? 4 की। लेकिन ये 4 की स्पेस हमें छोटी स्क्रीन पे चाहिए थी। यानी यहाँ पे कार्ड जो है ना वो सही नहीं दिख रहे। यहाँ पे 4 4 की एक ले ले, और अगले पे जाके क्या कर ले? 3 3 कर ले। तो हम इसको थोड़ा सा रिवर्ट कर लेते हैं कि इसको कर ले 3 3 3 3, और इसको कर ले 4 4 4 और 4, और लेट्स हैव अ लुक। स्मॉल स्क्रीन पे एक रो में एक, एक्स्ट्रा स्मॉल में सॉरी, स्मॉल पे जाके एक रो में 2, मीडियम पे जाके एक रो में 3, लार्ज पे जाके एक रो में 4। हाउ ब्यूटीफुली हैव वी ऑर्गेनाइज्ड दिस। यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बूटस्ट्रैप में सबसे प्राइमरी चीज रो और कॉलम के बिहेवियर को समझना है डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर। और मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है कि काफी ज्यादा डेप्थ में आपको बताऊं ये चीज। और यही वो चीज है जो किसी भी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस में बड़ा मेजर रोल प्ले करती है कि आपको रोज और कॉलम्स में स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आप सिर्फ रोज और कॉलम समझ चुके हैं ना, तो आपने जो माइक्रोसॉफ्ट के कार्ड्स बनाए हैं ना, वो आपने बूटस्ट्रैप से कल बना के मुझे दिखाने हैं। सिर्फ एक ही काम है आपका, कार्ड बनाना। लेकिन होने क्या चाहिए? बेशक मेरे इसको आप लेक्चर को डिटो कर ले, लेकिन 100% अंडरस्टैंडिंग फैक्टर 3 दफा बनाए, 4 दफा बनाए। मेक इट ब्रेक इट, मेक इट ब्रेक इट, मेक इट ब्रेक इट, मेक इट ब्रेक इट। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विल सी यू।
ओके, अल्लाह हाफ़िज़।